भाई जो देता है वो ले भी लेता है। जितनी आयु है, जितना प्रारब्ध तुम्हारा है, तब तक चले ऐसी बैटरी चार्ज करके भेजा। ये प्राणों की बैटरी भी गजब है। और फिर जैसे हम वो बोले कि भाई ये घड़ी जो ये दीवार पर लटक रही है, ये 10 मिनट पीछे चली गई। अब थोड़े दिन पहले तो हमने टाइम पे इसको लगाया था, ठीक से एडजस्ट किया था, ये फिर पीछे क्यों रह जाती है? तो मुझे बताया गया शायद इसका सेल चला गया है, या तो एकदम पूरा होने को है। अंदर जो बैटरी सेल लगाते हैं वो पूरा होने को है, तो उसकी शक्ति कम हो गई, इसलिए थोड़ी इसकी चलने की गति भी कम हो गई, तो थोड़ी पीछे चली जाती है। सच में यार, बुढ़ापे में फिर देखो बैटरी लो हो जाती है अंदर वाली, तो हमारी सारी जो स्पीड है स्लो डाउन हो जाती है ना। अब हम उतना फास्ट नहीं चल पाएंगे, अब सारा काम उस ऊर्जा से नहीं कर पाएंगे। तो और वैसे ही रिचार्जेबल नहीं है। तो जितना प्रारब्ध है तद अनुसार सति कर्म विपाके जात्यायु भोगाः। वो बैटरी अंदर ताकत भर करके रख देते हैं, और फिर समय आया तो द्यति खंडयति, तो वो ले भी लेते हैं। अभी जो हम अपने सौम्य भैरव भगवान का दर्शन करने जाते हैं, तो फिर वहाँ भैरव नाम अष्टोत्तर शतमाला का पाठ हम लोग करते हैं, वहाँ लिखा हुआ भी है। तो उसमें नाम है धनदो धनहारी च धनदः, धन देने वाले, ऐसे शिवस्वरूप भैरव भगवान। और धनहारी, समय आने पर वो धन ले भी लेते हैं, हर भी लेते हैं। हमारे सब व्याकरणाचार्य साथ में होते हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा अपना वो करके वो कर दिया, बोले धन दो अधनहारी च, ऐसे। तो एक दृष्टि से धनदह वो भी है, और दूसरा अर्थ उसका धनहारी कि अधनहारी, निर्धनता को हरने वाले। बात वही हो गई, वही सुयोधन वाली दुर्योधन वाली बात। सुयोधन कह लो दुर्योधन कह लो, बात एक ही है। जिसको जितना कठिन ऐसा योद्धा या बहुत बढ़िया वाला योद्धा, चाहे दोनों प्रकार से कह लो, सुयोधन कह लो दुर्योधन कह लो, बात तो एक ही हुई। तो धन दो अधनहारी च, तो बात एक ही हुई। लेकिन धनदह धनहारी च ये भी है। यदि किसी ने धन का दुरुपयोग किया तो वो धन हर भी लेते हैं कि ये आदमी लायक नहीं है, हर लो इससे। तो ये प्राण देने वाले भी हैं भगवान। और प्राणदह का दूसरा अर्थ बिल्कुल उल्टा भी हो सकता है कि प्राण को वो हर भी लेते हैं, काल के रूप में हरते भी है ना। देखो, भर्ता के रूप में भरण पोषण करते हैं, प्राणदह प्राण देने वाले भी हैं, और फिर काल के रूप में वो हर भी लेते हैं। तो જીવાડનાર અને મારનાર બંને ભગવાન છે, એવું કહીએ આપણે। अब उन्होंने जब बहुत ज्यादा परेशान करने वाले भक्त प्रहलाद को परेशान करने वाले हिरण्यकशिपु को फिर मारना चाहा, तो कौन रोक पाया बताओ? नहीं तो ब्रह्मा से वरदान लेकर बैठ गया था, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, घर में न मरूं,
घर से बाहर न मरूं, धरती पर न मरूं, आसमान में न मरूं, मनुष्य से न मरूं, पशु से न मरूं, दानव से न मरूं, देव से न मरूं, रूखे से, गीले से, क्या 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 विचार करके बुद्धि लगाई है और मांगा, और फिर मान बैठा कि अब मैं मरूंगा नहीं। लेकिन भगवान ने जब प्राण हरने का निश्चय किया तो कौन बचा पाया? तो इस तरह से प्राणान द्यति हरति इति। तो प्राण देने वाले भी भगवान हैं, काल स्वरूप प्राण हरने वाले भी भगवान हैं। इस तरह से भगवान आद्य शंकराचार्य दोनों भाव इसमें प्रकट करते हैं। अब प्राणों का शोधन करने वाले, ये भी एक भाव है। देखो प्राणायाम हम करते हैं, प्राणों का शोधन होता है। प्राणदः ईशान प्राणदः प्राणः, बोलो आगे है प्राण। जो दे रहे हैं वो भी वही है, यानी प्राण दे रहे हैं, वो जो दे रहे हैं प्राण, वो प्राण स्वरूप परमात्मा ही है। यानी उन्होंने अपने आप को दिया, दत्तो मया अहम। प्राण दे रहे हैं, इसका तात्पर्य यह भी है कि भगवान अपने आप को दे रहे हैं, प्राण स्वरूप है परमात्मा। तो जब हम पैदा हुए प्राण से युक्त हैं हम, यानी इसलिए तो प्राणी कहलाते हैं, और प्राण दिया यानी चेतना से हमें युक्त किया, तो हम सचेतन हैं, हम मरे हुए नहीं हैं, हम जिंदा है। हमको उन्होंने प्राण दिया है, इसमें प्राण फूंका है। भाई वो प्राण फूंकता है तो बांसुरी बजती है, और फूंकने के लिए भी वो स्वतंत्र, और फूंकते फूंकते फिर उसका मन हो जाए प्राण फूंकना बंद, धर दी बांसुरी। दोनों बातें हैं। लेकिन प्राण फूंकने वाला, वो जो प्राणों को फूंक रहा है, वो प्राण स्वरूप भी वही है। इसलिए वो ना हो तो कोई इंद्रियां चेष्टा नहीं करें। इसलिए श्रीमद् भागवत में श्री ध्रुव जी महाराज ने जब भगवान की स्तुति करी तो पहले ही श्लोक में ये बात आई, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वे प्राण के प्राण है, वे प्राणाधार है। इसलिए देखो एक ये बढ़िया वाला शब्द है हमारे यहाँ, मेरे प्राणाधार। कई बार तो पत्नियां कहती हैं प्राणनाथ। प्राणनाथ, प्राणाधार, प्राण देने वाले प्राणद, और स्वयं प्राण स्वरूप। तो प्राणिति इति प्राणः, जो सांस उच्छ्वास लेता है छोड़ता है, लेता है छोड़ता है, प्राण। तो भगवान का एक नाम वो भी है, वो भी परमात्मा ही है, ऐसा समझो। इसलिए अगेन भगवान ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। नेवर से दिस, ही इज ऑलवेज विथ यू वेदर यू फील हिम और नॉट। ये तुम रियलाइज करते हो, ये तुम अनुभव करते हो कि नहीं ये बात अलग है, लेकिन वो है हर वक्त तुम्हारे साथ। आई एम ऑलवेज विथ यू, वो वाली बात। नॉट फॉर यू,
आई एम विथ यू। जो कहता है कि भगवान ने भी साथ छोड़ दिया, अच्छा तो ये बोला कौन? अभी जो बोला कि भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, ये बोला कौन? बिना प्राण के ये बोल सकते थे क्या तुम? और ये प्राण कौन है? परमात्मा ही है। ईशान प्राणद प्राण। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री हरिं परमानंदम् उपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री हरि भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। नमः पार्वती
पतये। हर हर महादेव।